अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कतर न्यूज़ चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स, नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए, कतर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर की वज़ारत ने ऐलान किया है कि कोविड-19 पाबंदियों को ख़त्म करने के हिस्से के तहत तीसरे मरहले में कतर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मज़ीद 300 मसाजिद को खोल दिया गया है। तो दोस्तों, मसाजिद 28 जुलाई बरोज़ मंगल ट्यूसडे फ़जर की नमाज से ही लोगों के लिए खोल दी जाएंगी। वज़ारत ने मसाजिद की फ़हरिस्त शाया की है और लोगों से कहा है कि वो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें और इस तरह से बीमारियों में मुब्तला अफराद और बूढ़े लोगों यानी उम्र रसीदा अफराद से गुजारिश की गई है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। तो इस तरीके से दोस्तों, वज़ारत ने सबसे पाबंदियों की पासदारी करने को कहा है और कहा है कि एहतियात वाजिब है और एहतियाती तदाबीर का अज़म हमें इस वबा के ख़िलाफ़ जंग जीतने में मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपने ग्लव्स भी पहने हों तो तब भी आप मुसाफिया यानी हाथ ना मिलाएं और नमाजियों को वज़ारत के सर्कुलर के मुताबिक छींकते वक्त अपने मुँह और नाक को ढाँपना चाहिए। जब तक वो मसाजिद में हैं तो चेहरे के मास्क को पहने रखें और अपने घर में वज़ू करें, क्योंकि मसाजिद के बाथरूम और वज़ू करने वाली जगहें बंद रहेंगी। वज़ारत ने लोगों से ये कहा है कि वो पहले मसाजिद में ना जाएं, क्योंकि जो है नमाज का जो फ़िक्स टाइम होगा उस टाइम ही आप मसाजिद में तशरीफ़ लाएं और लोगों को 2 मीटर का फ़ासला बरकरार रखना चाहिए और उन्हें मस्जिद के अंदर जमा नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपनी नमाज की चटाई लाएं, अपने साथ लाएं और दूसरों के साथ उसका इश्तिराक ना करें, उसे शेयर ना करें और ना ही उसे मसाजिद में छोड़ें। तो दोस्तों, इस तरह से पहले मरहले में 15 जून को वज़ारत ने जो है 500 मसाजिद को खोल दिया गया था और जबकि दूसरे मरहले में 1 जुलाई को 299 मसाजिद को खोला था और अब तीसरे मरहले में 1 अगस्त 2020 से जो है कतर हुकूमत ने 300 मज़ीद मसाजिद को खोलने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी ने इतवार को ये ऐलान किया था कि मंगल से यानी ट्यूसडे से बतदरीज इफ्तिताही मरहले के तीसरे मरहले का आगाज़ वो शुरू हो जाएगा। तो मुआशरे में सेहत के इशारों पर जो मबनी है, जिसमें रोज़ाना दर्ज होने वाले बहुत से केसेस की तादाद में मुसलसल कमी और इसके फैलाव में कमी शामिल है। तो दोस्तों, क्राइसिस मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी ने शहरियों और रिहायशियों को गुज़िश्ता दिनों में कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर के अज़म पर शुक्रिया अदा किया, जिसने मुआशरे में उसके फैलाव में नुमायाँ कमी लाने में अहम किरदार अदा किया। तो सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक बयान में वाज़ेह किया है कि इफ्तिताही मरहले के तीसरे मरहले में दरअसल तरीक़ाकार शामिल होंगे। मसाजिद और नमाज हाल्स का बतदरीज इफ्तिताह जारी रहेगा, जबकि बाज़ मसाजिद में जुमा और ईद की नमाज की इजाज़त है, बशर्त यह कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। इस तरीके से बंद मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद और खुली जगहों पर 30 अफराद के सरकारी और निजी इज्तिमात, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के इज्तिमात की इजाज़त होगी, जिसमें एहतियाती तदाबीर खुसूसन सेफ़ महफूज फासले पर और मास्क पहनने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद की गुंजाइश वाली कश्तियाँ और ज़ाती चार्टर्ड याट्स के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। ड्राइविंग स्कूल्स खोले जाएंगे, लेकिन आधी गुंजाइश यानी 50% तक, और खेलों का इनेकाद अवामी शिरकत के बगैर होगा, यानी ऑडियंस के बगैर, शायकीन के बगैर खेलों का इनेकाद दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से घरेलू सेहत की खिदमात को दोबारा शुरू करने की इजाज़त देते हुए प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स देखभाल की सहूलियात की गुंजाइश 80% तक बढ़ा दी जाएगी। वज़ारत सेहत के ज़रिए तयशुदा तमाम एहतियाती तदाबीर को नाफिज करने और वज़ारत इंतज़ामी तरक्की, मज़दूर और समाजी अमूर की मंजूरी हासिल करने के बाद 50% सलाहियत से दोबारा शुरू होने वाली नर्सरियों और बच्चों की देखभाल की सहूलियात शुरू कर दी जाएंगी। मॉल्स बाकायदगी से खुलते रहेंगे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 50% बरकरार रखेंगे और वज़ारत सेहत की तमाम SOPs पर अमल भी किया जाएगा। म्यूज़ियम्स और अवामी लाइब्रेरी 50% सलाहियत के साथ काम करते रहेंगे और इस तरीके से जो है बार्बर शॉप्स और
بیوٹی سینٹرز ہیں جو وہ 30% صلاحیت کے ساتھ چلائے جائیں گے، بشرط یہ کہ اس کے ملازمین کی وزارت صحت سے منظور شدہ ایک نجی لیبارٹری، ایک پرائیویٹ لیبارٹری میں جانچ پڑتال کی جائے گی، اور یہ کہ وہ وزارت تجارت سے پیشگی منظور حاصل کرنے کے علاوہ اس وائرس سے متاثر نہیں ہیں، تو تب انہیں اجازت دے دی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بڑھتے ہیں تیسری نیوز اپڈیٹ کی جانب۔ تو تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2020 کے آغاز سے ملک میں لگ بھگ 4000 ترک شدہ گاڑیاں یعنی ویسٹ وہیکلز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے انڈسٹریل ایریا کمپین میں 500 کے قریب ویسٹ گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ترک شدہ گاڑیوں کو ہٹانے کے لیے دوسری مشترکہ مہم اتوار کی صبح الریان بلدیہ کے متعدد مقامات پر شروع کی گئی۔ یہ وزارت بلدیہ اور ماحولیات MME کی ملک بھر میں اس غیر معمولی رجحان کو روکنے اور عوامی حفظان صحت سے متعلق قانون 2017 کے قانون نمبر 18 کو نافذ کرنے کے لیے مستقل کوششوں کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ کمیٹی ترک شدہ گاڑیوں، MME کے میکینیکل آلات محکمہ اور عمومی صفائی کے محکمہ، الریان میونسپلٹی، داخلی سیکیورٹی فورس لکھویہ، جنرل ڈائریکٹوریٹ ٹریفک کے تعاون سے مشترکہ طور پر چل رہی ہے۔ اس کا آغاز ان اداروں کی نمائندگی کرنے والے عہدیداروں کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔